हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं भी, सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ, ठीक है। तो मैं आज 7 जून के करंट अफेयर के बारे में बात करूँगा यहाँ पे, ठीक है। 7 जून के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ CSK CM क्लासेज में, ओके। और मैं यहाँ पे मैप के साथ क्लास चलाता हूँ, ठीक है। आज की क्लास में मैं यानी कि आज से मैं कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है। पहले मैं आपको मैप दिखाऊँगा, उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो देरी न करते हुए शुरू करते हुए उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कंटेंट अच्छा लगे या कुछ कम बोलना चाहते हैं या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सजेशन ज़रूर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको मैप दिखाता हूँ। कुछ लोकेशन मैं यहाँ पे दिखाऊँगा आपको। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये है यूरोप का मैप, ठीक है। ये यूरोप का मैप है पूरा। और यहाँ दिखेगा आपको जर्मनी, ठीक है। यहाँ दिखेगा आपको जर्मनी, ओके। और ये पूरा अटलांटिक महासागर है, ठीक है। ये पूरा अटलांटिक महासागर है। इसको नॉर्थ अटलांटिक, इसको साउथ अटलांटिक बोलते हैं। और ये दिखेगा स्विट्जरलैंड आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप हिंद महासागर के एरिया में आ जाएंगे, इधर तो चाइना सी है, हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर का पूरा हिस्सा है। तो यहाँ पे दिखेगा आपको मलेशिया। और यहाँ पे दिखेगा प्रशांत महासागर में फिजी, ठीक है। तो आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और किस देश के रक्षा मंत्री बोरिस पेस्टोरियस ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग साझेदारी बढ़ाने की बात की है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके क्या? मलेशिया, फिजी, स्विट्जरलैंड या जर्मनी। मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा दी हूँ और इसमें एक सही जवाब है और उसका सही जवाब है जर्मनी। ये जर्मनी के रक्षा मंत्री हैं बोरिस पिस्टोरियस, ठीक है। तो इनसे मुलाकात की राजनाथ सिंह जी और द्विपक्षीय रक्षा जो सहयोग साझेदारी है उस पर बातचीत चल रही है, ठीक है। तो चलिए मैं इससे रिलेटेड जो ऑप्शन में थे उससे रिलेटेड कुछ एक एक करंट अफेयर बता देता हूँ आपको। मलेशिया में 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन अभी आयोजित किया गया था। फिजी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और स्विट्जरलैंड की बात करें तो विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक हुई थी तो इस बार स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई थी, ठीक है। आगे चले तो आगे चलते हैं, जर्मनी संबंधित कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। जैसे फरवरी 2023 में जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज, याद रखिएगा जर्मनी के चांसलर इस समय कौन है? ओलाफ सोल्ज है। वो भारत की अपनी पहली यात्रा पे आए थे। FIH यानी हॉकी संबंधित बात की जा रही है। ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 जर्मनी ने बेल्जियम को हरा के जीत लिया था। और अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 जर्मनी में हुआ था, जहाँ पे 500 कंप्यूटरों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें से 75वें स्थान पे यानी कि 75 नंबर पे जो अपने भारत का एरावत कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, वो आया था 75 नंबर पे। जर्मनी की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ये इस समय रिसेशन यानी मंदी में जा रही है, ठीक है। अगर जर्मनी की प्रॉपर लोकेशन की बात करें तो देखिए ये अपना सुंदर भारत है। इसके नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो ये यूरोप का मैप है, ठीक है। और इसको जूम करते हैं तो ये दिखेगा आपको जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ठीक है। और इसके नॉर्थ में डेनमार्क दिखेगा। इसके साउथ में आपको दिखेगा स्विट्जरलैंड, ठीक है। और इधर आपको दिखेगा यूनाइटेड किंगडम। ये नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर है। इधर आपको बाल्टिक सागर दिखाई देगा, ठीक है। आगे चलें तो अगला प्रश्न में जाने से पहले चलिए उसकी लोकेशन देख लेते हैं कुछ देश की। ये है इंडियन ओशन, ठीक है। और ये है साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पे आपको दिखेगा सिंगापुर, ओके। मलेशिया का जो पार्ट है वहाँ पे दिखता है सिंगापुर। ये है चीन, इसको कौन नहीं जानता। ये अपना सुंदर भारत है, इसके नॉर्थ में चीन दिखाई देगा। और ये यूरोप का मैप है, ठीक है। फिर से अगेन आपको जो इटली है, इटली के नॉर्थ में एड्रियाटिक सागर है मैप में, अगर आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसमें तो क्लियर नहीं अभी दिख रहा होगा, लेकिन आपके पास जो मैप है अगर उसमें देखेंगे तो देखिएगा इटली है। इटली के नॉर्थ में एड्रियाटिक सागर है, उससे बाउंड्री बनाता है क्रोएशिया। यहाँ पे क्रोएशिया दिखेगा और यहाँ पे तो इटली है ही, ठीक है। तो आइए इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अभी हाल ही में ISS यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा सांग्री ला डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है। तो ISS द्वारा ये सांग्री ला डायलॉग का आयोजन किया जाता है, तो कहाँ किया गया ये आपको बताना है। क्या क्रोएशिया में, चीन में, सिंगापुर में या इटली में? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर में। अभी इस डायलॉग का आयोजन सिंगापुर में किया गया है। आइए उससे पहले मैं कुछ और करंट अफेयर बता देता हूँ। जैसे क्रोएशिया जो है यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश बना है, ठीक है। चीन जो है जर्मनी के बाद, चाइना जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है और एशिया का पहला देश बन गया, ठीक है। इटली की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह इटली के रोम में किया गया था,
ठीक है, और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। ओके, और देखिए जर्मनी में जो सिंगापुर में ये सांग्री ला डायलॉग हुआ है, ठीक है। प्रश्न यही था आपका कि हाल ही में ISS द्वारा सांग्री ला डायलॉग कहाँ आयोजित किए गए, सिंगापुर में। तो ये जो डायलॉग होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये देखिए जो थिंक टैंक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी, ठीक है, उसके द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। और जो एशिया प्रशांत रीजन के क्षेत्र होते हैं, जैसे ये एशिया वाले क्षेत्र है, एशिया वाले देश हैं, और ये प्रशांत वाले देश हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये भी प्रशांत वाले देश हैं। जैसे ये प्रशांत महासागर यहाँ भी है, प्रशांत महासागर यहाँ भी है, तो ये भी प्रशांत महासागर वाले देश हैं, ठीक है। तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के जो देश होते हैं उनके बीच एक मीटिंग होती है यहाँ पे, हर साल यहाँ पे मीटिंग होती है सिंगापुर के सांग्री ला होटल में, ठीक है। सिंगापुर में एक सांग्री ला होटल है, वहीं पे मीटिंग होती है, इसलिए ये चर्चा में रहता है सांग्री ला संवाद। ओके, तो मे भी कुछ समझ में आया होगा आपको। और सिंगापुर में प्रॉपर लोकेशन की बात करें तो ठीक है, यहाँ पे दिखेगा सिंगापुर आपको, ये अपना सुंदर भारत है, यहाँ पे सिंगापुर दिखेगा। मैं इसको जूम अगर करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे दिखता है सिंगापुर। ओके, ये है सिंगापुर की लोकेशन, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके नॉर्थ में मलेशिया है, यहाँ पे छोटा सा एक पिन बिंदु दिखेगा जो दिखेगा सिंगापुर। अभी हाल ही में ऑपरेशन जो बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ है, ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच में, वो राजस्थान के जोधपुर में हुआ है, ठीक है। और SBI ने सिंगापुर में भी भीम UPI उपयोग करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कुछ और लोकेशन देख लेते हैं। जैसे कि देखिए जो महाद्वीप होते हैं उसमें से ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप और ये है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। तो साउथ अमेरिका महाद्वीप के नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ दिखेगा सूरीनाम, ठीक है, सूरीनाम, और ये है अटलांटिक महासागर, यानी सूरीनाम अटलांटिक महासागर से बॉर्डर बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे दिखेगा आपको पपुआ न्यू गिनिया, प्रशांत महासागर में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में पपुआ न्यू गिनिया यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अभी यहीं पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे। और यहाँ पे है फिजी अगेन, ठीक है। तो आइए इससे संबंधित क्या प्रश्न है वो देख लेते हैं। अभी हाल ही में सूरीनाम देश के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किसको अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है, ठीक है। तो क्या नीलमणि फुकन जी हैं, दामोदर मौजो जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, या द्रौपदी मुर्मू जी हैं? तो इसका सही जवाब है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू अभी हाल ही में सूरीनाम की यात्रा पे गई हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इनको सूरीनाम ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। नीलमणि फुकन जी ये 56 नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, असमिया भाषा के लेखक हैं, ठीक है। और इनको 2022 में ये अवार्ड दिया गया था। और 2023 में बात करें, 2023 में तो जो दामोदर मौजो जी हैं, कोंकणी भाषा के लेखक हैं, उनको 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो फिजी और पपुआ न्यू गिनिया का सर्वोच्च सम्मान इनको दिया गया था, नरेंद्र मोदी जी को, फिजी और न्यू गिनिया का। ओके, तो यहाँ पे मैं सूरीनाम का थोड़ा सा जूम करके लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पे दिखेगा सूरीनाम। इसको मैं जूम करता हूँ तो ये देखिए यहाँ दिखेगा आपको सूरीनाम, ठीक है। इसके इधर जाएंगे राइट साइड तो इधर दिखता है आपको फ्रेंच गुयाना, और इसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा गुयाना यहाँ पे, फ्रेंच गुयाना यहाँ पे, दोनों कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो ये ब्राज़ील है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, उससे पहले मैं मैप दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको म्यांमार की लोकेशन, ठीक है, जो भारत से बॉर्डर बनाता है और साउथ ईस्ट एशिया में ये आता है म्यांमार। और यहाँ पे दिखेगा बांग्लादेश आपको, ठीक है, यहाँ दिखेगा श्रीलंका, और यहाँ पे है मालदीव, ठीक है। तो प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एम्प्रेस को चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश या म्यांमार। तो इसका सही जवाब है श्रीलंका, ठीक है। अभी चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एम्प्रेस को भेज दिया गया है, ठीक है। एम्प्रेस मतलब होता है महारानी, ठीक है, एम्प्रेस मतलब महारानी होता है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। आइए कुछ और लोकेशन, मतलब श्रीलंका का मैं लोकेशन पहले भी दिखा देता हूँ, उसके बाद कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड बता दूंगा। ये अपना सुंदर भारत है, इसके साउथ में जाएंगे तो ये तमिलनाडु है, और यहाँ पे है पाक स्टेट, पाक जलमग्न मध्य कह सकते हैं, पाक स्टेट कह सकते हैं। तो ये पाक स्टेट भारत और
श्रीलंका के बीच यहाँ दिखाई देता है, ठीक है। और डिटेल पूछता है तो श्रीलंका और तमिलनाडु पूछ सकता है, ओके। तो मैं अगर जूम मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे है पाक स्ट्रेट, यहाँ पे देखिएगा गल्फ ऑफ मन्नार, ओके। और यहाँ पे है कोलंबो बंदरगाह इसका है, ठीक है। कोलंबो एक तरह से राजधानी भी है, लेकिन इसमें श्रीवर्धन कोट्टे करके इनकी राजधानी है, ठीक है। तो कोलंबो ये बंदरगाह है, यहाँ पे त्रिंकोमाली बंदरगाह दिखाई देगा, ठीक है। तो लोकेशन याद रखेंगे, त्रिंकोमाली बंदरगाह इधर और कोलंबो बंदरगाह इधर है श्रीलंका में, ठीक है। तो ये जो चलाया जा रहा है वो चेन्नई से लेके श्रीलंका तक चलाया जाएगा, चेन्नई से लेके श्रीलंका तक, ओके। आगे चलें। तो अभी हाल ही में जैसे कि ये देखिए फिर से वो क्वेश्चन है, उससे संबंधित मैं बता देता हूँ आपको। तो ऑप्शन में था मालदीव, तो मालदीव से संबंधित कुछ करंट देख लेते हैं। अभी राजनाथ सिंह द्वारा एकता हार्बर का उद्घाटन कहाँ किया गया? मालदीव में किया गया। भारत के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और मालदीव के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, यानी कि MOU साइन किया गया है। भारत ने मालदीव में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $40 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट सैंक्शन किया है, ठीक है। माले जो मालदीव की राजधानी है वहाँ पे चौथा डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग हुआ है भारत और मालदीव के बीच में, ठीक है। और बांग्लादेश संबंधित न्यूज की बात करें तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू ने वहाँ पे नए राष्ट्रपति के तौर पे शपथ लिए हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू, ठीक है। और भारत ने 20 ब्रॉडगेज इंजन दिए हैं बांग्लादेश को। और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट पहली बार कहीं विदेश में, कहीं दूसरे देश में NTPC द्वारा, यानी कि जो भारत के NTPC कंपनी उसके द्वारा लगाया जा रहा है। और मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में देखने को मिलेगा, जो डीजल को कैरी करने के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। अगर म्यांमार की बात करें तो ऑपरेशन करुणा, ठीक है, ऑपरेशन करुणा भारत ने चक्रवात जो मौका आया था अभी बांग्लादेश की खाड़ी में, आपको पता है, तो चक्रवात मौका के कारण म्यांमार में भारी तबाही हुई थी। तो उस तबाही से म्यांमार को राहत दिलाने के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड यहाँ पे जो ऑप्शन थे उससे रिलेटेड यहाँ करंट अफेयर मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। तो आगे चलें। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रही मिष्टी योजना का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। क्या कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करने के लिए? नहीं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए? ये भी नहीं है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए? तो ये भी नहीं है। इसका सही जवाब है मैंग्रोव वनों का संरक्षण करने के लिए मिष्टी योजना लाई गई थी, ठीक है। मैंग्रोव वनों का संरक्षण करने के लिए, ठीक है। और जो ऑप्शन थे उसको देख लेते हैं। तो जो कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करने के लिए PM मित्रा योजना चलाई जा रही है, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए PM डिवाइन योजना चलाई जा रही है। और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्माइल योजना चलाई जा रही है, ठीक है। और मैंग्रोव वनों का संरक्षण करने के लिए तो अब मैंने आपको बता ही दिया, मिष्टी योजना जो चलाई जा रही है वो मैंग्रोव वनों के संरक्षण के लिए चलाई जाती है। मैंग्रोव वन होते क्या है? ठीक है, भारत का ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ठीक है, ये, ठीक है, मैप में ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये इलाका जो देख रहे हैं यहाँ पे मैंग्रोव वन या सुंदरी वन पाए जाते हैं भारत में, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं? ये 25, जैसे कि मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, और 25 डिग्री मान लेते हैं यहाँ पे नॉर्थ, और 25 डिग्री मान लेते हैं यहाँ पे साउथ। तो इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो भारत में आपको पता ही है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ यहाँ से जाती है, ठीक है, यहीं से निकलती है गुजरात के आसपास से, ठीक है। तो यहाँ तक यानी कि 25 डिग्री यहाँ तक हो रहा है। तो यहाँ तक आपको भारत के तटीय जो राज्य हैं वहाँ पे दिखाई देंगे मैंग्रोव वन, ठीक है। तो 25 डिग्री अक्षांश तक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, चाहे नॉर्थ हो या साउथ, ठीक है, दोनों तरफ, ओके। और ये ज़्यादातर ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पे नदियाँ गिरती हैं, ठीक है, नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती हैं, जहाँ पे ज़्यादातर वहाँ पे ये मैंग्रोव वन आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे, ठीक है। और इनको लगाने से फ़ायदा क्या है? इनको लगाने से फ़ायदा यही है कि जब आंधी तूफान आता है, ठीक है, कोई भी चक्रवात आता है, तो ये एक तरह से प्रहरी का काम करते हैं तटों पे, प्रहरी के काम करते हैं तटों पे, जो कि हवाओं की गति को थोड़ा सा कम कर देते हैं, जिससे कि जो राज्य हैं आसपास के वहाँ पे तबाही कम होती है, ठीक है। आगे चलें। तो ये देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश का लोकेशन है ये, ठीक है, ये नेपाल से बॉर्डर बनाता है। इधर बिहार की लोकेशन है, ये भी नेपाल से बॉर्डर बनाता है। और इधर उड़ीसा है, उड़ीसा को कौन नहीं जानता, इस समय बहुत ही दर्दनाक स्थिति से ये गुजर रहे हैं यहाँ पे लोग, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था बालासोर में, ठीक है। तो उड़ीसा की लोकेशन ये है, जो यहाँ पे हिंद महासागर या बोल सकते हैं बंगाल की खाड़ी से सीमा बना रहा है, ठीक है।
और ये है कर्नाटक। आइए इससे रिलेटेड करंट अफेयर देख लेते हैं। हाँ, अभी हाल ही में किस राज्य के भागलपुर शहर में गंगा नदी पे निर्माणाधीन पुल गिर गया है? ठीक है, तो गंगा नदी में दे दिया, तो आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि गंगा नदी कहाँ पे बहती है। ठीक है, तो आप एलिमिनेट अगर करेंगे तो गंगा नदी पता चल जाएगा। कर्नाटक में तो गंगा नदी बहती नहीं, तो यहाँ पे सही होगा नहीं। उड़ीसा में भी गंगा नदी नहीं है, तो ये भी सही नहीं होगा। ठीक है, बचा दो ऑप्शन, यहाँ पे गंगा नदी दोनों राज्यों में बहती हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बिहार। बिहार में अभी एक निर्माणाधीन पुल था, यानी कि कंस्ट्रक्शन अभी उसका चल रहा था। 9 साल से पुल बन रहा है, 9 साल से। सोचिए आप, 2 से 2.5 साल के अंदर अपना इतना विशाल संसद भवन है वो बन के तैयार हो गया, लेकिन 9 साल से एक पुल नहीं बन पा रहा है अभी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये भागलपुर शहर कहाँ मिलेगा आपको? बिहार में, गंगा नदी पे। ठीक है, तो आइए मैं कुछ और जो ऑप्शन है उससे संबंधित प्रश्न बता देता हूँ। जैसे कर्नाटक से संबंधित प्रश्न की बात करें तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे अभी हुआ था, तो कर्नाटक को उसमें शीर्ष स्थान दिया गया, यानी कि इनोवेटिव राज्य के रूप में शीर्ष स्थान मिला है। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो जनवरी में हुआ था वो कर्नाटक के हुबली में हुआ था। पीएम फसल बीमा योजना के लिए कर्नाटक को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और 54 साल बाद कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल से संबंधित है मेघालय को हरा के जीत लिया है। ठीक है, और ओडिशा की बात करें तो अभी ओडिशा के बालासोर में रेल एक्सीडेंट हुआ था, आप सबको पता है। ओडिशा मूल की एक महिला हैं जिनका नाम है रेखा जी, उनको अमेरिका में वीमेन इन टेक्नोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI चैटबॉट अमा कृषाई कौन लॉन्च किया है? तो ओडिशा ने लॉन्च किया। और ओडिशा को जग मिशन, जो ओडिशा का जग मिशन है जिसके तहत वो झुग्गी मुक्त राज्य बनेगा। ठीक है, देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनेगा। तो इस जग मिशन के लिए इसको यूनाइटेड नेशन का हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आपका प्रश्न ही ये था कि अभी हाल ही में किस राज्य के भागलपुर शहर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल गिर गया? तो वो बिहार है। ठीक है, और जो ऑप्शन थे उससे संबंधित मैं यहाँ पे करंट अफेयर बता दिया। तो बिहार की अगर प्रॉपर लोकेशन की बात करें तो ये देखिए मैप में बिहार है, नॉर्थ में नेपाल दिखेगा, इसके वेस्ट की तरफ दिखेंगे तो उत्तर प्रदेश दिखेगा, साउथ में झारखंड दिखेगा और इधर दिखेगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गंगा नदी यहाँ से आपको, ये मैं दिखा रहा हूँ मैप। ठीक है, बिहार का। और भागलपुर कहाँ है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गंगा नदी यहाँ जा रही है, यहाँ पे आपको भागलपुर दिखेगा। ठीक है, सबसे ईस्ट की तरफ, बिहार के सबसे ईस्ट की तरफ यहाँ पे भागलपुर आपको दिखेगा। ठीक है, गंगा नदी का प्रवेश यहाँ से होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ये सीधे बिहार में जाती हैं और ऐसे बिहार के बीचों बीच होते हुए ये पश्चिम बंगाल होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाके गंगा नदी मिल जाती है। ओके, तो अगला न्यूज है, उससे पहले मैं लोकेशन दिखा देता हूँ। ये है स्कॉटलैंड। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, जैसे स्कॉटलैंड जो इंग्लैंड है उसमें स्कॉटलैंड, वेल्स, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड मिल जाते हैं तो ये यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। नहीं तो ये इंग्लैंड है और यहाँ पे स्कॉटलैंड दिखाई देगा आपको। और ये है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा आपको इजिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे भूमध्य सागर। और ये है UAE। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा आपको UAE। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन पर होने वाला 28वां सम्मेलन, यानी कि इसको बोल सकते हैं COP28, निम्नलिखित देशों में से कहाँ होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है UAE, संयुक्त अरब अमीरात में COP28 होगा। ठीक है, COP28 संयुक्त अरब अमीरात में होगा। ये लगभग 2023 के दिसंबर मंथ में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में जो है उनसे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। तो अगर COP26 पूछे 2021 में जो हुआ था वो ग्लासगो स्कॉटलैंड UK में हुआ था। अगर COP27 पूछे आपसे जो 2022 में हुआ था वो मिस्र में हुआ था। ठीक है, और मैं आपको इनकी लोकेशन यहाँ पे दिखा दिया हूँ। ठीक है, ये मिस्र है, यहाँ पे स्कॉटलैंड है और यहाँ पे UAE है। ठीक है, आगे चलें तो UAE में होगा 2023 का 28वां COP मीटिंग होगी 28वां UAE में। तो UAE की लोकेशन में दिखा देता हूँ आपको। ये है हिंद महासागर और अरब की खाड़ी भी बोल सकते हैं इसे, अरेबियन सी, अरब सागर बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पे दिखेगा ओमान, यमन, ये है सऊदी अरेबिया और यहाँ पे दिखेगा आपको UAE। ठीक है, जो पर्शियन गल्फ से बॉर्डर बनाता है और यहाँ पे लाल सागर। आगे चलें तो देखिए दिल्ली में आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिखेगी, GNU दिखेगा। दिल्ली में ही जामिया मिलिया इस्लामिया दिखेगा विश्वविद्यालय। और कर्नाटक बेंगलुरु में IISC बेंगलुरु दिखेगा। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 को जारी कर दिया है। इसमें विश्वविद्यालय की श्रेणी में कौन शीर्ष पे ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है
तो इसका सही जवाब है IISc बेंगलुरु शीर्ष पे है विश्वविद्यालय श्रेणी में। इसमें कई कैटेगरी होता है, तो विश्वविद्यालय श्रेणी में IISc बेंगलुरु शीर्ष पे है। ठीक है, अगर ओवरऑल पूछते हैं, ठीक है, ये देखिए विश्वविद्यालय कैटेगरी है, संस्थान जो है विश्वविद्यालय कैटेगरी में IISc पहले नंबर पे, दूसरे पे JNU है, तीसरे पे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अगर ओवरऑल रैंकिंग पूछें, ठीक है, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा। IIT रुड़की आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में, IIT कानपुर आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, और IIT बॉम्बे महाराष्ट्र में। ठीक है, IIT मद्रास जो है चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी हाल ही में जारी की गई NIRF जो अभी मैं बताया हूँ, ठीक है, 2023 की ओवरऑल रैंकिंग पूछे किस संस्थान को टॉप स्थान मिला है, यानी शीर्ष स्थान मिला है, तो वो है IIT मद्रास। ओवरऑल रैंकिंग में IIT में तो मद्रास पहले नंबर पे है ही, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग में भी IIT मद्रास जो है पहले नंबर पे बना हुआ है। ठीक है, तो और कुछ इससे संबंधित करंट अफेयर मैं यहाँ बता देता हूँ, लेकिन जो रैंकिंग है ओवरऑल की देख लीजिए आप एक बार। ये देखिए ओवरऑल रैंकिंग में सबसे ऊपर IIT मद्रास है, उसके बाद IISc बेंगलुरु है, फिर आपको जो IIT हैं उनकी रैंकिंग यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर जवाहरलाल नेहरू न्यू विश्वविद्यालय भी यहाँ पे देखने को मिलेगा टॉप 10 में। ओके, तो IIT मद्रास से कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। IIT मद्रास ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय तंजानिया में खोलने जा रहा है। ठीक है, IIT मद्रास ने 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस का वो किया है, ठीक है, लॉन्च किया है। और देसी ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस जो है वो भी IIT मद्रास ने बनाया है। ठीक है, और सारंग 2023 इंडिया का लार्जेस्ट जो स्टूडेंट रन फेस्टिवल है वो भी यहीं पे IIT मद्रास एंड चेन्नई में हुआ था। और इजराइल ने वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर खोलने के लिए IIT मद्रास के साथ टाई अप किया है। ठीक है, तो फिलहाल ये था आज का करंट अफेयर। ओके, अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि चैनल ग्रो कर सके। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, आपका स्वागत है। ठीक है, तो चलिए विदाई लेते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।